आज मैं आप लोगों को व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद बताने जा रही हूँ। इसमें जैसा कि रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है और योग रूढ़ शब्द है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे और उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको हम पहचानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले रूढ़ शब्द क्या है। रूढ़ शब्द ये शब्द ऐसे सार्थक शब्द हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसे हमारा कमल शब्द है, पानी है, वन है, आकाश है, पेट है, लोटा है, धूप है। इसमें से जो भी शब्द हम लेते हैं, अगर उसको हम दो भागों में अलग करेंगे तो वहाँ पर हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे पानी को हम लेते हैं, यहाँ पे पा प्लस नी करते हैं तो यहाँ पर हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी है, वा और ना को हम अलग करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा होगा शब्द, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। और यहाँ पर रूढ़ शब्द होगा क्यों? क्योंकि इन शब्दों को अलग करने पर कोई हमारा सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। चलिए तो आगे इस तरह से कई सारे उदाहरण है इसमें, जैसे आकाश है, पेट है, लोटा है, धूप है। इन शब्दों को भी अलग करने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें रूढ़ शब्द है। चलिए यौगिक शब्द हम देखते हैं। यौगिक शब्द की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले यौगिक शब्द होते क्या हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनने वाले शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जहाँ कहीं भी दो या दो से अधिक शब्दों का योग हो, रूढ़ शब्दों का योग हो, वहाँ पर कौन से शब्द बनेंगे, यौगिक शब्द बनेंगे। जैसे विद्यार्थी, अब इसमें तो विद्यार्थी शब्द जैसे यहाँ पर दिया गया है, विद्यालय दिया गया है, ठीक। तो जैसे विद्यालय शब्द हमारा है, ठीक। अब इसमें विद्या प्लस आलय, इसका क्या हो जा रहा है हमारा, इसमें दो शब्द जुड़े हैं तो दोनों को अलग करने पर ये दो शब्द का योग है, इसलिए यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा, यौगिक शब्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो शब्दों को जोड़कर हमने विद्यालय शब्द बनाया। ऐसे गौशाला भी है, गौ प्लस शाला, इसमें भी दो शब्द जुड़े हुए हैं, ठीक, बराबर गौशाला हो जाएगा। इसी तरह से देवालय शब्द भी है, ठीक। तो जहाँ पर दो शब्दों का योग मिलता है वहाँ पर आपका कहीं भी होगा, वहाँ पर आपका यौगिक शब्द होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं परंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। क्या होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, लेकिन ये कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे उसका अर्थ प्रकट नहीं होता बल्कि विशेष अर्थ में होते हैं। और ये भी कह सकते हैं आप अथवा करके, जैसे जिन भी शब्दों में हमें बहुव्रीहि समास मिलता है, ठीक, या देवी देवताओं के नाम मिलते हैं, वहाँ पर भी आपका योग रूढ़ शब्द होता है। आसान तरीके से ये भी समझ सकते हैं, जिन नामों में आपको देवी देवताओं का, किसी भी देवी या देवता का नाम मिलता है, वहाँ पर भी आपका योग रूढ़ शब्द होता है। या फिर जिन शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है उसमें भी आपका योग रूढ़ शब्द होता है। या फिर आप इस तरीके से जान सकते हैं, जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द होते हैं और वह विशेष अर्थ प्रकट करें। दो शब्दों का योग होगा परंतु वहाँ पर कोई विशेष अर्थ अगर निकलता है तो वहाँ पर भी आपका योग रूढ़ शब्द होगा। जैसे लंबोदर, लंबे उदर वाले कौन है, गणेश जी हैं। यहाँ पे लंबोदर शब्द है लेकिन यह कोई विशेष अर्थ भी प्रकट कर रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, गजानन से, गणेश से। लंबे उदर वाले, जैसे दशानन शब्द हमारा दिया गया है, ठीक। दशानन मतलब रावण, ठीक। अब 10 सिर वाले कौन है, रावण है, तो मतलब रावण का पता इस शब्द से नहीं, 10 आनन, दो शब्द इसमें भी जुड़े हैं लेकिन इसका विशेष अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थात हमें तीसरी तरफ संकेत है, जैसे रावण, दशानन कौन है, रावण है, ठीक। तो इस तरह से जिसमें दो शब्दों का योग हो परंतु विशेष अर्थ प्रकट करे, या फिर जिन शब्दों में देवी देवताओं के नाम मिलते हैं, या फिर जिसमें बहुव्रीहि समास आपको मिलता है, किसी भी तरीके से आपको ये शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर आपका योग रूढ़ शब्द होता है। अब इसको देखने के बाद आपको रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप कभी भी कोई भी शब्द देखेंगे उसमें तुरंत पहचान सकते हैं। धन्यवाद। इस तरह से मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।